ओम शांति। आज की डेट है 14/7/74 के महावाक्य हैं। आज का टाइटल दिया बाबा ने, बाप के समान सफलता मूर्त बनने के लिए सर्व के प्रति शुभ भावना। बाबा ने कहा है बाप के समान सफलता मूर्त बनने के लिए सर्व के प्रति शुभ भावना। सफलता के सितारे बनाने वाले तथा संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले हर आत्मा के शुभ चिंतक शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य अपनी धरती के रूहानी सितारों रूपी बच्चों के सम्मुख उच्चारे हैं। आज इस सभा के बीच बाप दादा 3 प्रकार के सितारे देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि ये जो सभा बैठी है उस सभा में 3 प्रकार के सितारे बैठे हैं। तो बाप दादा अपने अपने सितारों को देख रहे हैं कि कौन से सितारे बैठे हैं। ज्ञान सितारे तो आप सभी हो, परंतु ज्ञान सितारों में भी 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। एक है सफलता के सितारे, दूसरे हैं लकी सितारे और तीसरे हैं उम्मीदों के सितारे। बाबा ने आज 3 सितारों के लिए सुनाया है कि पहला है ज्ञान सितारे, दूसरा बाबा ने कहा लकी सितारे और तीसरे हैं उम्मीदों के सितारे। तो बाबा ने कहा हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है। क्या आप सभी ने अपनी अपनी दुनिया देखी है या सिर्फ अपने आप को ही देखा है? बाबा ने कहा आपने अपनी दुनिया देखी है या सिर्फ अभी अपने आप को देखा है। दुनिया अर्थात रचना। क्या आपको अपनी रचना दिखाई देती है? क्या जानते हो कि रचना में कितनी और क्या क्या बातें देखी जाती हैं? आप अपनी रचना को तो देखते होंगे ना। जो बाप की रचना सो आपकी रचना। बाप तो मास्टर रचयिता, आप तो मास्टर रचयिता हो ना। आपने बाप की प्रजा पर ही तो राज्य नहीं करना है। बाबा ने कहा आपने बाप की प्रजा पर तो ही राज्य नहीं करना है ना। आप मास्टर रचयिता नहीं बनते हो क्या? सदा रचना ही रहेंगे क्या? रचना अर्थात अपनी राजधानी तो बना रहे हो ना। राजधानी में नंबर वार तो होते हैं ना, वो भी किस आधार से होते हैं और उसमें भी आपके ही भक्त हैं। शक्तियों के भक्त और बाप के भक्त अलग अलग हैं। बाबा ने कहा शक्तियों के भक्त और बाप के भक्त अलग अलग हैं। आपके भक्त कौन बनेंगे? किस हिसाब से आपके भक्त बनेंगे? जिन आत्माओं को जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है और या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं। जो समीप आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुट जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली में आते हैं। एक ही समय में हर एक आत्मा अपनी रॉयल फैमिली बना रही है, अर्थात वो भविष्य संबंध व राज्य घराना भी बना रही है, प्रजा भी बना रही है और भक्त भी बना रही है। भक्तों और प्रजा की निशानी क्या होगी? राज्य के संबंध में आने की बात तो सुनाई, परंतु प्रजा और भक्त इन दोनों में अंतर क्या होगा? बाबा ने कहा है भक्त और प्रजा दोनों में अंतर क्या होगा? प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी। वो संबंध में समीप नहीं होगी, लेकिन दूर के संबंध में जरूर होगी। वो मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग्य तथा शक्ति पुरुषार्थी होगी। बाकी और भी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, धारणा और ईश्वरीय सेवा, उसमें भी यथाशक्ति सहयोगी होगी, लेकिन सफलता मूर्त नहीं होगी। बाबा ने कहा है जिसकी यथाशक्ति जैसी भी आत्मा होगी वो सहयोगी होगी, लेकिन बाबा ने कहा सहयोगी तो होंगे, परंतु
ईश्वरीय सेवा में भी यथाशक्ति सहयोगी। तो बाबा ने कहा कि राज के संबंध में आने की बात तो सुनाई, परंतु प्रजा और भक्त दोनों में अंतर क्या होगा। प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी, वो संबंध में समीप नहीं होगी, लेकिन दूर के संबंध में जरूर होगी। वो मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग्य तथा यथाशक्ति पुरुषार्थी होगी। बाकी और जो भी दूसरे सब्जेक्ट हैं, धारणा और ईश्वरीय सेवा, उसमें भी यथाशक्ति सहयोगी होंगी, लेकिन सफलता मूर्त नहीं होंगी। इसीलिए वो 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाती हैं। कोई ना कोई संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती। इसीलिए रॉयल परिवार में व राजकुल में आने के बजाय वो रॉयल प्रजा बन जाते हैं। रॉयल कुल नहीं, रॉयल प्रजा। बाकी भक्त जो होंगे वो कभी भी स्वयं को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे। उसमें अंत तक भक्त पने के संस्कार रहेंगे। वे सदा मांगते ही रहेंगे, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, कृपा करो, बल दो या दृष्टि दो आदि। ऐसे मांगने के संस्कार व अधीन होने के संस्कार उनके लास्ट तक दिखाई देंगे। वे सदैव जिज्ञासु रूप में ही रहेंगे। उन्हें बच्चेपन का नशा, मालिकपन का नशा और मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा धारण कराते भी वे धारण नहीं कर सकेंगे। वे थोड़े में ही राजी रहने वाले होंगे। ये है भक्तों की निशानी। बाबा ने कहा भक्त और बाप में क्या अंतर है, तो बाबा ने कहा यह है भक्तों की निशानी। अभी इससे देखो कि प्रजा और भक्त कितने बने हैं। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते हैं। वे सदा आत्माओं के संबंध में ही संतुष्ट रहते हैं। उनके बार बार यही बोल रहेंगे, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। बाबा ने कहा, उनके मुख से बोल निकलेंगे कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। तो बाबा ने कहा कि आपके पास ऐसे भक्त भी आवेंगे, ना चाहते हुए भी हर एक निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रजा और भक्त बनते ही रहते हैं। अब समझा आपकी दुनिया व रचना क्या है। आगे चलकर हर एक को ये साक्षात्कार भी होगा कि मैं किस राजधानी में राजपद पाने वाली हूँ या पाने वाला हूँ। बाबा ने कहा आगे चल के सबको इस चीज का साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं राजपद पाने वाला हूँ या बाबा ने कहा पाने वाली हूँ। अच्छा, ये तो हुई सितारों की दुनिया, अर्थात उनकी रचना। सितारों में पहले नंबर सितारे हैं सफलता के सितारे। सफलता के सितारों की निशानी क्या है? वे जिससे कि स्वयं को चेक कर सको कि मैं सफलता का सितारा हूँ या होनहार सितारा हूँ। बाबा ने कहा खुद की चेकिंग करो कि मैं सफलता का सितारा हूँ या होनहार सितारा हूँ। लकी सितारों की निशानी और उम्मीदवार सितारों की निशानी क्या है? अपने आप को जानते हुए भी बाप दादा नॉलेज के दर्पण द्वारा 3 स्टेजेस का साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार करना तो सब चाहते हो ना। दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं तो नॉलेज के दर्पण द्वारा तो कर सकते हो ना। सफलता के सितारों की निशानी ये है कि उनके हर संकल्प में दृढ़ता होगी कि सफलता अनेक बार हुई पड़ी है। बाबा ने कहा कोई भी कार्य करेंगे लेकिन दृढ़ता पूर्वक करेंगे, और जिस कार्य को हम दृढ़ता पूर्वक करते हैं उस पे हमें सफलता प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा अनेक बार हमें सफलता प्राप्त हो चुकी है और अभी भी हुई पड़ी है। होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी ये स्वप्न में भी कभी उसकी स्मृति में नहीं आएगा, बल्कि उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी शांति की शक्ति से
शांति जग में नारी है, शांति की शक्ति से। शांति जग में नारी है, शांति मन है तेरे शीतल, शांत मन है तेरे शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से। शांति जग में नारी है, शांति की शक्ति से। तो बाबा ने कहा कि सफलता अनेक बार हुई पड़ी है और होगी भी। ये स्वप्न में भी कभी उनकी स्मृति में नहीं आएगा, बल्कि उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। उनके हर बोल की ये विशेषता होगी कि वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी दिखाई देगी, अर्थात उसमें ईश्वरीय नशा दिखाई देगा। उसमें देह अभिमान का नशा नहीं दिखाई पड़ेगा। उनके बोल द्वारा संशय बुद्धि वाला भी निश्चय बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक तो ईश्वरीय खुमारी होती है और दूसरा उनका हर बोल शक्तिशाली होता है। उनके बोल साधारण व व्यर्थ नहीं होते हैं और उनका हर कर्म तो श्रेष्ठ होता ही है, लेकिन उसमें विशेषता क्या होगी कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा। जो गायन भी है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और सभी करेंगे। ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थी कर्म। ऐसे संकल्प बोल और कर्म वाला ही हर बात में सदा स्वयं से संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने के कारण ही वो हर्षित भी होगा, लेकिन उसे हर्षित बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह स्वतः ही सदा हर्षित होगा। ऐसी सफलता मूर्त के अन्य आत्माएं भी सदा संतुष्ट रहेंगी, अर्थात उन सर्व की संतुष्टता की सफलता प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देगी। भविष्य फल नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष फल। ऐसे सदा हर्षित आत्मा को देखकर अन्य आत्माएं भी उनके प्रभाव से दुख व उलझन की लहर से बदलकर हर्षित हो जाएंगी। अर्थात ऐसी आत्मा के संपर्क में और उनके समीप आने से अन्य आत्माओं पर भी हर्ष का प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे सूर्य के समीप व सम्मुख जाने वाले के ऊपर ना चाहते भी किरणें पड़ती रहती हैं, ऐसे ही सफलता मूर्त के हर्ष की किरणें अन्य आत्माओं पर भी पड़ती हैं। अर्थात जैसे कि बाप के संग का रंग 1 सेकंड में अनुभव करते हो, अर्थात जब योग युक्त होते हो तो बाप का संग लगता है तो उसके रंग का अनुभव होता है ना। ऐसे ही सफलता के सितारों के संग का रंग ऐसे आत्माओं को भी अनुभव होता है। यह है सफलता मूर्त व सफलता के सितारों की निशानी। दूसरे हैं लकी सितारे। उनकी निशानी क्या होगी? लकी सितारे विशेष रूप से बाप के स्नेही, बाप के चरित्र, बाप के सर्व संबंधों के रस में ज्यादा मग्न रहते हैं। उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं, लेकिन स्नेही होंगे। बाबा ने कहा जो लकी सितारे होंगे उनकी निशानी बाबा ने सुनाई कि लकी सितारे विशेष रूप के बाप के स्नेही होंगे, बाप के चरित्र, बाप के सर्व संबंधों के रस में ज्यादा मग्न रहते हैं
उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं लेकिन स्नेही होंगे। उनकी स्मृति रूप भी बाप के मिलन और बाप के चरित्रों का ज्यादा वर्णन रहेगा। उनकी बीज रूप स्टेज कम रहेगी लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति और स्नेह भरी रूप रिहान इसमें वे ज्यादा रहेंगे। ऐसी आत्माओं को स्नेह के कारण और संग तोड़ एक संग सर्व संबंध निभाने के कारण ही सहयोग प्राप्त होता है। उन्हें बाप के सहयोग के कारण मेहनत कम करनी पड़ती है और प्राप्ति अधिक होती है। वह सदैव ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा लक अच्छा है, मुझे बाप की एक्स्ट्रा मदद है ना। बाबा ने कहा उन्हें इस चीज का अनुभव होगा कि मेरा लक बहुत अच्छा है, बाप की हमें एक्स्ट्रा मदद मिलती है। तो बाबा ने कहा और मैं तो पार हो ही जाऊंगी, मेरे जैसा स्नेह किसी का भी नहीं है। सहयोग होने के कारण उनके बोल फलक के होते हैं। पहले नंबर वाले में झलक होती है, दूसरे नंबर वाले में झलक नहीं बल्कि फलक होती है। बाप समान होते हैं और ये बाप स्नेही होते हैं। लेकिन सहयोग क्यों और किस आधार पर मिला, ये वे लकी भी क्यों बने, इसका मूल आधार है सर्व संबंध तोड़ एक संग जोड़ना। इस संबंध में वे अटूट और अटल हैं, इस कारण उनको लकी कहा जाता है। सफलता मूर्त के बोल होंगे ये तो हुआ ही पड़ा है और लकी सितारों के बोल होंगे हाँ मैं समझता हूँ ये अवश्य होगा, बाप मददगार बनेगा। ये है दूसरी स्टेज। तीसरे है उम्मीदवार सितारे। ऐसी आत्माएं सदा सफलता प्राप्त ना होने के कारण उम्मीद रखती हैं कि करूंगा जरूर, पहचानूंगा जरूर, व बनूंगा जरूर, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं रुकते भी हैं, अटकते भी हैं और कभी कभी वे दिल शिकस्त भी होते हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न विघ्न आने के कारण कभी वे घबराते हैं और कभी वे महावीर बन जाते हैं। कभी बाप के मिलन का उन्हें नंबर मिलता है और कभी उन्हें मेहनत के बाद मिलता है, इसीलिए उनका तीसरा नंबर कहलाया जाता है। वे सदा हर्षित नहीं रहेगा और वो सदा संतुष्ट भी नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा। वो इस निश्चय से भी कभी डगमग नहीं होंगे कि मैं बाप का हूँ, लेकिन निर्बल होने के कारण वे कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। ये है उम्मीदवार सितारे, समझा। अब अपने ज्ञान दर्पण में देखना है कि मैं कौन सा हूँ। पहली हल करने आए हैं ना, और अब अंत में भी यही पहली हल करनी है कि मैं कौन सा हूँ। लक्ष्य सफलता का सितारा बनने का रखना है, क्योंकि बाप समान बनना है। सिर्फ बाप स्नेही बनने से खुश नहीं रहना। बाबा ने कहा बाप समान बनना है, सिर्फ बाप स्नेही बनने से खुश नहीं होना। बाप समान बनाने के लिए व सफलता मूर्त बनने के लिए आज आपको दो बातें सिर्फ 2 शब्दों में सुनाते हैं। 2 शब्द धारण करना तो सहज है ना। सदैव सर्व आत्माओं के प्रति संपर्क में आते हुए, संबंध में आते हुए और सेवा में आते हुए अपनी शुद्ध भावना रखो। शुभ भावना और शुद्ध कामना। चाहे आपके सामने कोई भी परीक्षा का रूप आवे और चाहे डगमग करने के निमित्त बन करके आवे, लेकिन हर एक आत्मा के प्रति आप शुभ कामना, शुद्ध भावना, ये 2 बातें हर संकल्प, बोल और कर्म में लाओ, तो आप सफलता के सितारे बन जाएंगे। ये तो सहज है ना। ब्राह्मणों का यही धर्म और यही कर्म है। जो धर्म होगा वही कर्म होगा। बाप की हर बच्चे के प्रति यही शुभ कामना और शुभ भावना है कि वह बाप से भी ऊंच तो समझते हैं कि उस घड़ी, यदि बाबा ने कहा कि ये समझते हैं कि अब उसी घड़ी से
अब सब संपन्न हो जावे। मास्टर सर्वशक्तिमान यदि वे दृष्टि व वृत्ति की बात कहें तो क्या वो शोभता है। अर्थात सर्वशक्तिमान बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिमान कमजोरी की बातें करते हैं। तो इसीलिए अब बाप इशारा देते हैं कि अब मास्टर बनो, क्योंकि स्वयं को बनाकर फिर विश्व को भी बनाना है। अच्छा समझा। ऐसे समझदार बच्चे सुनना और करना समान बनाने वाले, हर संकल्प व हर बोल में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सफलता के सितारे, लकी और उम्मीदवार सितारे, लक्ष्य को संपूर्ण पाने के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। आज मुरली का सार दिया बाबा ने। पहला पॉइंट है कि जो समीप की आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुट जाता है और साथ साथ वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली अर्थात राज परिवार में आते हैं। दूसरा पॉइंट दिया बाबा ने कि प्रजा ज्ञान योग की पुरुषार्थी होगी, लेकिन वो संबंध में समीप नहीं होगी। धारणा एवं ईश्वरीय सेवा में यथाशक्ति सहयोगी होगी, किंतु सफलता मूर्त नहीं होगी और वो किसी संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होगी। अच्छा, ओम शांति।